वेलकम टू SKR स्टडी पॉइंट। SKR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं SKR स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 19 जून 2021 और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 19 जून 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 19 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट लिख दिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKR स्टडी पॉइंट से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर हमारे चैनल से जुड़ें और इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर लें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने ही हाल ही में राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है। यह राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में भी थोड़े चर्चा कर लेते हैं। तो इस बोर्ड को स्थापित करने का उद्देश्य है कि इसके तहत छात्रों को विज्ञान और योग के संबंध में ज्ञान दिया जाएगा और साथ ही साथ वैदिक रीति रिवाज एवं संस्कार आधारित शिक्षा भी दी जाएगी। क्या है इसका उद्देश्य? कि इसके तहत छात्रों को विज्ञान और योग के संबंध में ज्ञान दिया जाएगा और साथ ही साथ वैदिक रीति रिवाज और संस्कार आधारित शिक्षा भी दी जाएगी। यह राजस्थान सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड को स्थापित करने का मेन उद्देश्य है। दोस्तों, बात हो रही है राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं। तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आपके अशोक गहलोत और राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजधानी है आपकी जयपुर और राजस्थान का निर्माण या फिर गठन की बात की जाए तो वह हुआ था 30 मार्च 1949 को। आपकी मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत, राज्यपाल हो गए आपके कलराज मिश्रा, राजधानी हो गई आपकी जयपुर और निर्माण या फिर गठन की बात की जाए तो वह हो गया आपका 30 मार्च 1949 को। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीष चांदोरकर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत के लिए WTO 3 वर्षों के लिए हैं और इन्हें भारत की तरफ से एक स्थायी निदेशक या काउंसलर के तौर पर नियुक्त किया गया है WTO में। WTO की अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है और इसमें भारत की तरफ से एक स्थायी काउंसलर के पद पर आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अब बात की जाए WTO की, तो WTO के वर्तमान समय में महानिदेशक कौन हैं? तो वो हैं आपके नगोजी अकोंजो इबियाला। कौन है महानिदेशक? नगोजी अकोंजो इबियाला वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के यानी कि WTO के वर्तमान समय में महानिदेशक हैं और WTO का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WTO की स्थापना आपकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। WTO की फुल फॉर्म हो गई आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान महानिदेशक हो गए आपके नगोजी अकोंजो इबियाला और मुख्यालय हो गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में और स्थापना हो गई आपकी 1 जनवरी 1995 को।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.5%। जी हाँ दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों इसका 9.5 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 43वें स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है और यह रिपोर्ट प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि IMD द्वारा जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है और इसमें प्रथम स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड है और इसमें दूसरे स्थान पर आपका स्वीडन है और तीसरे स्थान पर आपका डेनमार्क है। और इस विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि IMD ने कुल 64 देशों को शामिल किया था, जिसमें कि प्रथम स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड आया, दूसरे स्थान पर आपका स्वीडन और तीसरे स्थान पर आपका डेनमार्क का स्थान है और कुल देश आपके 64 हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पैराशूटर ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रुबीना फ्रांसिस। जी हाँ दोस्तों, रुबीना फ्रांसिस जो कि मध्य प्रदेश की हैं, उन्होंने पैराशूटर में पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। रुबीना स्पोर्ट्स कप में गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर, किस प्रतियोगिता में जीता है? तो इन्होंने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप में गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने कितनी उसमें जीता है? तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है एक पैराशूटर का। तो इन्होंने रुबीना ने तुर्की की आयशेगुल पहली बन के विश्व रिकॉर्ड को भी रुबीना फ्रांसिस ने तोड़ दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुबीना फ्रांसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत इसमें 135वें स्थान पर रहा है। और भारत की अगर एशिया में बात की जाए तो दक्षिण एशिया में भारत 5वें स्थान पर रहा है। भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपका 5वें स्थान पर। और दूसरे स्थान पर आपका न्यूजीलैंड रहा है, तीसरे स्थान पर आपका डेनमार्क रहा है। तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपका दक्षिण एशिया में आपके 5वें स्थान पर रहा है। और दुनिया भर की बात की जाए तो उसमें भारत वैश्विक शांति सूचकांक में 135वें स्थान पर और प्रथम स्थान पर आपका आइसलैंड, दूसरे स्थान पर आपका न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर आपका डेनमार्क का स्थान है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसी के बारे में आपको कुछ और बातें बता दूं कि जब बात हो रही है आइसलैंड की, तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर आया। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो आइसलैंड की राजधानी है आपकी रेकजाविक, आइसलैंड की राजधानी है। मुद्रा है आइसलैंड की आइसलैंड क्रोना। और आइसलैंड के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं जीटी जोहानसन, आइसलैंड के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। राजधानी हो गई आपकी रेकजाविक
और मुद्रा हो गई आपकी आइसलैंड क्रोना। प्रेसिडेंट हो गए वर्तमान जीटी जोहानसन, आइसलैंड के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। और आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर आया है। और भारत दुनिया भर में 135वें स्थान पर। और बात की जाए दक्षिण एशिया में भारत का 5वां स्थान है। दूसरे स्थान पर आपका न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पर आपका डेनमार्क है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। एक बार फिर से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। अब दोस्तों बात हो रही है इजराइल की। तो इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं आपके इसाक हर्जोग। वर्तमान के वो इजराइल के जो कि हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं तो वो हैं आपके इसाक हर्जोग। और वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं हाल ही में वो हैं आपके नेफ्ताली बेनेट। और इनके नेफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री बनने के 2 दिन बाद ही इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। किनके? प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट के 2 दिन बनने के बाद ही इजराइल ने गाजा पट्टी पर फिर से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। और इजराइल के अगर पूर्व प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो थे आपके बेंजामिन नेतन्याहू। और वर्तमान समय में नेफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। बात की जाए इजराइल की राजधानी की तो वह है आपकी यरूशलेम। मुद्रा है इजराइल की न्यू शेकेल। और संसद है आपकी द नेसेट, इजराइल की संसद है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो हैं आपके इसाक हर्जोग। प्रधानमंत्री हैं आपके नेफ्ताली बेनेट। राजधानी है आपकी यरूशलेम। मुद्रा है आपकी न्यू शेकेल। और संसद का नाम है आपका द नेसेट, इजराइल की संसद का नाम है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीठा ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने। दोस्तों पीठा ऑन व्हील्स एक तरह का मीठा प्रसाद होता है जिसे उड़ीसा सरकार ने हाल ही में इस पहल को शुरू किया है। बात की जाए उड़ीसा सरकार की तो उड़ीसा के बारे में भी कुछ और मैं आपको बातें बता दूं। तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक। उड़ीसा के वर्तमान गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा की राजधानी है आपकी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी हो गई आपकी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हो गए आपके नवीन पटनायक। और गवर्नर हो गए वर्तमान आपके गणेशी लाल, उड़ीसा के वर्तमान गवर्नर हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकित चौहान। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने अंकित चौहान पर 2013 में आईपीएल मैच के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के मामले में अंकित चौहान पर आजीवन क्रिकेट न खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था बीसीसीआई ने 2013 में। और किसने लगाया था? तो वो ये लगाया था कि 2013 में आईपीएल मैच के दौरान अंकित चौहान ने स्पॉट फिक्सिंग के मामले में इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था बीसीसीआई ने। बात की जाए बीसीसीआई की तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है आपका मुंबई। और अध्यक्ष हैं आपके सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मजदूरों को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ राज्य सरकार ने ही हाल ही में मजदूरों को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अब दोस्तों यह दिया किन किन लोगों को जाएगा कि जो मजदूर लोग कौन कौन से हैं? तो जो ठेले पे काम कर 5,000 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में हरियाणा सरकार देगी। कितने? 5,000 रुपये वित्तीय सहायता।
अब बात की जाए हरियाणा सरकार के बारे में, तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आपके मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की वर्तमान गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण। और हरियाणा की राजधानी की बात की जाए तो हरियाणा की राजधानी है आपकी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हो गए आपके मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हो गए आपके सत्यदेव नारायण और हरियाणा की आपकी राजधानी हो गई चंडीगढ़। हर दोस्तों चंडीगढ़ राजधानी 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की है, जिसमें कि आपकी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी भी आपकी चंडीगढ़ है। इस बात को भी आप जरूर याद कर लें। दोस्तों आपके मुख्यमंत्री भी बता दिए मैंने और मनोहर लाल खट्टर हो गए आपके और गवर्नर हो गए हरियाणा के सत्यदेव नारायण, राजधानी होगी आपकी चंडीगढ़। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 19 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट लिखकर मैंने आपको विस्तार से समझा दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।